नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कोरोना काल में मजदूर के सपने रह गए अधूरे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विनोद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब वह 8 वर्ष का था तब उसकी माँ चल बसी थी और उसका बाप बहुत बीमार था। बाप हमेशा अपनी चारपाई पे ही रहता था, चल फिर भी नहीं पाता। विनोद पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। जब उसकी माँ जिंदा थी तब वह स्कूल जाता था और वह हमेशा प्रथम श्रेणी में आता था। वह सिर्फ चौथी कक्षा तक स्कूल गया। माँ के जाने के बाद वह मजदूरी करने लग गया। जो पैसा कमाता था उसे अपने और अपने पिता के पेट भरता था। समय बीतता गया और विनोद जवान होता गया। उसकी शादी उसी के रिश्तेदारों ने करवाई ताकि विनोद का घर खुल जाए। शादी के कुछ दिन बाद विनोद को एक बेटी हुई जो अपनी बेटी को जान से ज़्यादा चाहता था। विनोद का एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अफसर बने। इसके लिए विनोद ने अभी से ही कमर कस ली। अब वह अपनी जरूरत से पैसा काट कर अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ने लगा। एक दिन बिटिया खेलते खेलते बेहोश हो गई। अस्पताल में ले जाने के बाद पता चला कि बिटिया के दिल में छेद है। जब वह 6 वर्ष की होगी तब उसका ऑपरेशन किया जाएगा। यह सुनकर मानो विनोद पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। विनोद ने हिम्मत नहीं हारी और उसने तय कर लिया कि वह मुंबई जैसे शहर में जाएगा, वहाँ पर मजदूरी करेगा। मुंबई में जाकर उसे भी जो काम मिलता था वह पूरी मेहनत के साथ करता था। पूरे दिन काम करता और रात को सड़क के किनारे ही सो जाता ताकि पैसे बचा सके। वह दिन में एक बार ही खाना खाता था। अब उसका एक ही लक्ष्य था कि उसकी बिटिया की बीमारी का इलाज करवाना और उसे आगे पढ़ाना। वह हर महीने पैसे बचाकर घर भेजता। ऐसे साल गुजर गए। बिटिया के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने अब 1.5 महीने का समय दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। विनोद भी ऑपरेशन से पहले टिकट बुक करवा ली थी। अब वह बहुत खुश था। वह अपनी जान से प्यारी बिटिया को 4 साल बाद मिलेगा। उसे बहुत याद करता था ताकि काम न छूटे और पैसे बचाने के चक्कर में घर नहीं जाता था। उसके गांव वाले कहते कि तुम अपनी बिटिया से पीछे क्यों मरे जा रहे हो, आ घर आ जा, तो इसे मरने दे, अच्छा ही है, बोझ कम होगा। पर वह कहता कि तुम क्या जानो, सौभाग्य से ही बेटी मिलती है और देखना एक दिन मेरी बेटी मेरे गर्व का कारण बनेगी। उस दिन तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग कितने गलत हो। इस बीच कोरोना महामारी जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी। सरकार ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया। काम दाम शहर पूरी तरह से बंद हो गया। इस बीच विनोद ने जो पैसे अपने घर के लिए बचा के रखे थे मजबूरी में खर्च करने पड़े। 2 दिन बाद पत्नी ने भी फोन किया कि बिटिया की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, ऑपरेशन समय से पहले ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी बिटिया को नहीं बचा सकेंगे। विनोद ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ। दूसरे दिन उसने कोशिश की पर कोई साधन ही नहीं मिला। इधर बिटिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साधन न मिलने पर अंत में विनोद ने निश्चय किया कि वह मुंबई से बिहार तक पैदल जाएगा। इधर ऑपरेशन शुरू हो गया। उदय विनोद 2 दिन तक बिना खाए पिए पैदल चलता रहा। आज दूसरे दिन की रात आ गई। विनोद आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया।
विनोद का गांव अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। उसके पाँव में छाले पड़ गए, उसे चला भी नहीं जा रहा था। वह अचानक से रुक गया, उसका मन घबराने लगा। उसे लग रहा था कि वह अब चलना व्यर्थ है। वह रास्ते में ही रेल की पटरी पर बैठ गया और सोचने लगा, यह कैसी महामारी आ गई देश में, इससे सब कुछ बंद हो गया। मैं इतनी मुश्किलों से अपने गांव के पास पहुंचा हूं, यह मुझे ही पता है। मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। विनोद अपने गांव की तरफ एक आशा भरी किरण से देखा और गांव में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि मेरी बिटिया का उसका ऑपरेशन सफल नहीं रहा। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर विनोद हक्का बक्का रह गया। बेचारा विनोद के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। उसने इस कोरोना जैसी महाबीमारी में अपने बेटी को खो दिया। वह अपनी बेटी को एक बार देख भी नहीं सका, क्योंकि वहां तक पहुंचने पर वह लेट हो गया। विनोद के सपने धरे के धरे रह गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।